हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। मध्य प्रदेश सेट एग्जामिनेशन जो कि 2024 में हुआ था, इसका ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि रिजल्ट कैसे देखा जाए, तो आपको इस वीडियो में मैं एक सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से ही बहुत इजीली रिजल्ट को चेक कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, रिजल्ट आ गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे ग्लोबल ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए एनरोल्ड थे, उन सभी स्टूडेंट्स ने अपने फीडबैक जो है वो हमारे साथ शेयर किए हैं। ये देखिए, स्टूडेंट्स ने अपने फीडबैक शेयर किए हैं कि कैसे हमारी क्लासेस से उनको फायदा हुआ है और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है। ये देखिए, बहुत सारे एंडलेस स्टूडेंट्स हैं जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ क्योंकि उन लोगों ने तैयारी की, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन लोगों के बहुत अच्छे नंबर, मार्क्स तो अभी पता नहीं चले, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। इसके साथ ही अब जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स से व्हाट्स न्यू में जाकर के आप लोगों को रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको व्यू ऑल ऑप्शन दिख रहा है, व्यू ऑल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नोटिस ही रिजल्ट से रिलेटेड दिख रहा है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया है राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024, जिसमें कि अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रिजल्ट अभी 1-2 दिन में आएगा। एमपी सेट का रिजल्ट एक साथ सभी स्टूडेंट्स का नहीं आता है, कुछ सब्जेक्ट्स का आ गया है, कुछ सब्जेक्ट्स का भी आने वाला है। तो रिजल्ट को चेक कैसे करना है ये भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। देखो, यहाँ पर डिटेल में बताया है कि कब एग्जाम हुआ था, क्या पूरा प्रोसेस रहा था। आप लोगों के लिए कट ऑफ भी है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कट ऑफ डिटेल में नहीं बताऊंगी। आपको क्या करना है, देखो, आपका रोल नंबर है। इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी से एग्जाम दिया था, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना रोल नंबर चेक करना है। अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है, इसका मतलब है कि आपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है और अब आप एलिजिबल हो चुके हो आपके मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के अगर ओबीसी कैटेगरी से आपने एग्जाम दिया था, तो आपका रोल नंबर इस लिस्ट में मिलेगा। एससी कैटेगरी इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पर आप लोगों का रोल नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश कैटेगरी इंग्लिश सब्जेक्ट में ही एसटी कैटेगरी ये है, एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये है। आपको करना क्या है, ये जो मैंने लिंक बताया ना, इसमें ये यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये वाली पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब आ रहा है ज्योग्राफी का। तो इस तरीके से आपने देखना है, ज्योग्राफी अनरिजर्व में अगर पेपर दिया था तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना रोल नंबर देखना है। अगर रोल नंबर है तो मुझे जरूर बताइए, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आप लोगों को एडवांस में ही, क्योंकि आप लोगों का डेफिनेटली रिजल्ट जो है यहाँ पर सही ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, होम साइंस में काफी कम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों को अगर ऐसा डाउट है कि मैम हमारे सब्जेक्ट में कम स्टूडेंट्स क्यों, बाकी सब्जेक्ट्स में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन क्यों हुआ है, तो इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। अगर आपको ये डाउट है तो मुझे बता दो। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उनका रिजल्ट कितने दिन में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसकी अगर मैं आपको बात बताऊं, तो पहले इसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आया, और फिर उसके मैं बताती हूँ 5-6 दिन के बाद कुछ और बाकी के सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आया। फिर जो सब्जेक्ट्स रह गए, ऐसे 5-6 दिन बाद या 7-8 दिन के बाद उनका रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे अनाउंस किया गया था। ठीक है, सो ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। तो आपका भी अगर सब्जेक्ट यहाँ पर है तो मुझे जरूर बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिजल्ट। और अब बात करते हैं कि डिटेल में हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है, कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है कि कुछ दिन में ही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट भी बता दिया जाएगा, और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ की अगर बात करें तो ये कट ऑफ लिस्ट है, यहाँ पर बताया है 87% रिजल्ट। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी में विमेन जो है वो 24 विमेन सिलेक्ट हुई हैं, 68 इनकी कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, ये 70 है, टोटल 186 है।
क्लियर? तो 186 ये मत समझ लेना, 186 जो है वो कट ऑफ गई थी, ठीक है? 186 जो है वो कट ऑफ गई है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा ना, देखो मैं फिर से बताती हूँ, कट ऑफ कैसे चेक करनी है। आपने अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी से पेपर दिया है, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अनरिजर्व में 186 जो है वो आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है? इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी से अगर पेपर दिया है तो 166 कट ऑफ गई है, ये 300 में से है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे हमारा 100 मार्क्स का पेपर 1 था, 200 मार्क्स का पेपर 2 था और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो दोनों को कैलकुलेट करके ही आता है। तो 300 में से जिन स्टूडेंट्स का 186 या अबव स्कोर रहा है, उन्होंने क्वालिफाई किया है। एससी कैटेगरी 152, एसटी कैटेगरी 140 एंड 142, 164 ईडब्ल्यूएस एंड यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी कट ऑफ जो है यहाँ पर बहुत इजीली देख सकते हो, ठीक है? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगी। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों को पेपर 1 में हेल्प करने के लिए देखिए 2025 में भी एग्जाम होगा ही, एमपी सेट एग्जाम हर साल होता है, तो आप लोग आज से ही जुड़ जाइए हमारे साथ। ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर आप इन नंबर्स पर मुझे कॉल या मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को जो है पेपर 1 की प्रिपरेशन हमारी 3 मार्च से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। ये जितने भी स्टूडेंट्स का फीडबैक आपने देखे है ना, ये सब हमारे लाइव क्लासेस के स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, आप खुद इनका फीडबैक देख लीजिए, आज का ही है, ये देखिए सबका आज का ही रिजल्ट है, ठीक है? सो 100% आप लोगों का सिलेबस पेपर से पहले पूरा करवाया जाएगा। 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपके एमपी सेट के और अदर स्टेट्स के, वो सब आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। हिंदी और इंग्लिश में पूरा कंटेंट रहेगा ताकि आपको समझने में, पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना रहे। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको इजी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी ताकि स्टूडेंट्स अगर बाय चांस आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो रिवीजन करते हुए, तो आपको कोई अलग से बुक या इंटरनेट तक ना जाना पड़े। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। आप सभी को एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाता है, जिसमें कि आपके साथ सारे डाउट्स डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है? और आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाती है। तो ये जो भी डाउट्स है ना, ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये सब देखो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स को एनरोल किया था। मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स के फीडबैक और भी अगर आपको दिखाऊं ना, तो आप लोग समझ जाओगे कि एज इट इज कितने क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट में से आए थे। फीस जो है 2000 रहेगी, ये आप लोगों के एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। 2025 में जब भी आपका एग्जाम होता है, चाहे दिसंबर में होता है, चाहे जनवरी में, सॉरी चाहे जून में होता है, जब भी एग्जाम होगा तब तक के लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है? तो ये 2 नंबर्स दे रही हूँ। व्हाट्सएप पर अंकिता सूद मेरा नाम है, व्हाट्सएप पर आप मुझे बहुत इजीली कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।